पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी, यह दुख हरणी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। मधुरी गोल जग पंथ गोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल सत पंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। यह प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देव देव मंदार माला गुलकार गाए कपाल माला जल दिगराए दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो कर्पूर्यारार्धक्यं समर्पयामि जलेन सिद्रीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यार्धयात्मादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः यज्ञेन अग्नमयजन्त देवास्थाने धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्त देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो श्रीदुर्गा प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् श्रीवन्दिगामकुलजं पटपाटलाब्ध्यै पुण्यां गजामि करधीर्णसारपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणपरमेश्वरो चरणारविन्देन मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति वञ्चैतां संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। शिवतनय वरिष्ठं शिवकल्याणमूर्तिः परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममालाभ्याले यज्ञो भवेति मम हृदये कुरुनिवासं श्रीगणेशं नमामि। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे।
चन्द्रोद्भासितमूर्धजं सुरपतिं पेयोसपात्रं महत् हस्ताब्जेन दधस्सु दिव्यममलं हास्यास्पङ्केरुहम् सूर्येन्द्वग्निविलोचनं करतले पाशाक्षसूत्राङ्कुशाम् भोज्यं बिव्रतमक्षयं पशुपतिं मृत्युञ्जयं तं भजे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे तू मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणों में वास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय हो। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इस नगर के ग्राम देवता, इष्ट देवता, स्थान देवता, इन सब का इस व्यास मंच से आवाहन है, वो आए, आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। समुपस्थित भक्तवृंद, श्रोता समुदाय, परम श्रद्धेय ममतामयी करुणामयी माताएं, भाई बहनों, बंधु सखा, आज हम और आप मिलकर सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। आइए इस कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लेवे, जिससे कि मन और वाणी दोनों पवित्र हो सके। प्रभु के पाद पद्मों का स्मरण करते हुए इस कथा में प्रवेश करें। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु राधे, हम तुम्हारे हैं,
रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, कोई न दूजो सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई सहारो। अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। हरि बोल। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। दोनों हाथ तालियों से लग रही है। जय हो।
संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझ संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझ संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभालो, ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीत की रीत निभालो, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु, राधे हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। राधे जय हो। दासी की बिनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दासी की बिनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की विनती सुन लियो, ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। 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 एक बार हृदय से लगा लो,
ओ मेरे प्रियतम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय हो। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यत। मैया रुक्मणी का विवाह हुआ। देखिए विवाह में अनेक अनेक मंगल उत्सव मनाए जाते हैं। जितना भी मंगल उत्सव विवाह के पूर्व होता है, विवाह के अंतिम घड़ी में, अंतिम क्षणों में वो मंगल उत्सव आज दुख का कारण बन जाता है। जिस बेटी का इतना लालन पालन किया, जो हृदय का टुकड़ा है, आज उस बेटी को अपने हृदय से दूर करना पड़ता है। उस जिगर के टुकड़े को किसी दूसरे के हाथ में सौंपना पड़ता है। मैया रुक्मणी का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। पश्चात में विदाई का समय आया, विदाई दी गई। नम्र आंखों से उनको विदा किया गया। गोविंद के साथ रथ में विराज कर द्वारिकापुरी मैया रुक्मणी आई है। बड़ा भव्य स्वागत सत्कार उनका हुआ। लेकिन देखिए, जब व्यक्ति की ख्याति ज्यादा बढ़ जावे, जब व्यक्ति की ख्याति ज्यादा हो जाती है तो उसके दुश्मन भी बहुत सारे हो जाते हैं। यहाँ प्रभु के यहाँ सब कुछ ऐश्वर्य है, सब सुविधाएं हैं, लेकिन दुश्मन बहुत सारे हैं। आज कालांतर में समय निकलता गया। मैया रुक्मणी ने सबसे पहले पुत्र को जन्म दिया। ये पुत्र और कोई नहीं, कामदेव स्वयं ही भगवान के यहाँ पुत्र बन करके आए हैं। जब शिव तीसर नयन उगारा, निरखत काम भयं जरि छारा। जब प्रभु भोले बाबा ने अपना तीसरा नयन उगाड़ा था, खोला था, उस समय कामदेव को भस्म कर दिया था। जब रति मैया रोती रोती बिलखती आई चरणों में, तब प्रभु के आशीर्वाद से, भोले बाबा के आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ कि जब द्वापर में कृष्ण जन्म होगा, तब उनके घर तुम्हारे पति पुत्र के रूप में पैदा होंगे और पश्चात में अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे। आज वही कामदेव भगवान के यहाँ पुत्र बन करके आए हैं। भगवान का एक शत्रु है जिसका नाम है सम्भ्रासुर। सम्भ्रासुर को पता है, उनके गुरुदेव ने बताया है कि तुम्हारी मृत्यु कृष्ण के प्रथम पुत्र के द्वारा होगी। जब ये पता तो रात्रि में सूत का ग्रह से, सूतक में ही उस बालक को लेकर के वह आकाश मार्ग से उड़ गया। विमान में बैठकर तलवार से उस बालक को मारना चाहता था। इतने में देव ऋषि नारद जी वहां पर आए। नारद जी ने सम्भ्रासुर को समझाया, अरे महाराज, कहां आप बलशाली, ये नन्हा सा बालक है, इसको आप मार रहे हो, आपको लज्जा नहीं आएगी? बोले नारद जी, मुझे पता है कि यही बालक मेरा काल है, इसलिए ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। बोले तो मारने के बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने हाथ क्यों खराब कर रहे, गंदे कर रहे? तब सम्भ्रासुर की समझ में आया और उसने आकाश मार्ग से उड़ते उड़ते ही समुद्र में उस बालक को फेंक दिया। देखिए, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। आज उस बालक को जैसे ही फेंका, एक मछली ने उस बालक को निगल लिया।
मछली के पेट में वह बालक सुरक्षित रहा। और कुछ समय पश्चात मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा, और देखिए मछली पहुंची कहां? संभ्रासुर के यहाँ। संभ्रासुर की रसोई जो बनाते हैं, भोजन जो बनाती है, इनका नाम है विद्यावती। ये और इनके पतिदेव दोनों मिलकर भोजन तैयार करते हैं। जब वो मछली आई, मछली का पेट काटा गया, उसको काटा तो उसके अंदर से एक बालक खेलता हुआ प्राप्त हुआ। बोलो राधे राधे। विद्यावती के कोई संतान नहीं थी, इसलिए बालक को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई, प्रभु ने हमें दिया है। विद्यावती उस बालक को लेकर संभ्रासुर महाराज के समक्ष पहुंची। महाराज, आज बालक ने जन्म लिया, बालक हुआ है, कृपया इसका नामकरण करें। तो देखिए संभ्रासुर के मुख में, जबान पर केवल एक ही नाम आता है, बारंबार प्रद्युम्न को ही याद करता है, इसीलिए नाम उसका प्रद्युम्न ही रख दिया। बोले इस बालक का नाम प्रद्युम्न होगा। नाम रखा। पश्चात में यह विद्यावती पूर्व जन्म की अप्सरा है, जिसने भगवान नारायण के समक्ष बड़ा नृत्य किया, जिससे भगवान ने प्रसन्न होकर इसको रसायन विद्या और माया विद्या दोनों का ज्ञान दिया, आशीर्वाद दिया। जब उस अप्सरा को समझ में आया कि ये माया का प्रयोग मैं करूं कहां, मुझे पता कैसे चलेगा कि ये विद्या मेरे अंदर आ गई है। एक ऋषि के आश्रम में गई, वहां पर दो नन्हे नन्हे बालक थे जो कुछ ही समय वर्ष पहले पैदा हुए थे। उन बालकों पर इसने अपनी रसायन विद्या और माया विद्या का प्रयोग किया और बालकों को शीघ्र बड़ा कर दिया। जब बालक जल्दी बड़े हो गए तो ऋषि को बड़ा क्रोध आया कि हम तो इन बालकों को पालन पोषण करना चाहते थे। अरे जो बालक को लालन पालन करने में जो आनंद है, वो बड़े बालकों के साथ बैठने में थोड़ी ना है। उनको क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया, तू अपनी सारी विद्याएं भूल जावे। जब चरणों में निवेदन किया, तब ऋषि बताते हैं कि जब कोई तुझे याद कराएगा और तू राक्षसी विद्या अपना रही है, तो जा श्राप है कि तू राक्षसी हो जा। लेकिन एक आशीर्वाद है कि जब तुझे कोई याद दिलाएगा, तब तुझे अपनी मायावी विद्याओं का पता चलेगा। तब नारद जी ने विद्यावती को विद्याएं याद दिलाई कि आप याद कीजिए पूर्व जन्म में आप क्या थे। विद्यावती ने अपनी मायावी शक्तियों से उन प्रद्युम्न को, उस बालक को शीघ्र ही बड़ा कर दिया, शीघ्र ही बड़ा किया। बालक बड़ा हुआ। बड़ा होने के पश्चात में संभ्रासुर का उन्होंने वध किया, और वध करने के पश्चात जब तक लौटकर द्वारिकापुरी आए, तब तक प्रभु के 16,107 विवाह और हो गए। बोलो राधे राधे। रुक्मणी जी के यहाँ बेटा हुआ, संभ्रासुर के यहाँ पहुंचा, जब तक वो लौट के आया तब तक तो 16,107 रानियां और आ गई। राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान हे सुखदेव महाप्रभु बताइए किस किस के साथ भगवान के विवाह हुए। तब कहते हैं कि दूसरा विवाह है भगवान का भालू की बेटी जामवती के साथ हुआ। जामवती के साथ दूसरा विवाह हुआ। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़े, बोले महाराज ये समझ में नहीं आया कि भालू की बेटी का विवाह मनुष्य के साथ कैसे हो सकता है। तब कथा सुनाते हैं सुखदेव महाप्रभु। कहते हैं राजा, एक राजा है जिनका नाम है सत्राजित। इनके छोटे भाई का नाम प्रसेन, इनकी छोटी बहन का नाम सत्यभामा। सत्राजित राजा के पास एक मणि है, और वो मणि प्रतिदिन रोज नित्य प्रति 8 भार सोना निकालती थी। 8 भार होता कितना है? ऐसा नहीं कि 8 किलो या 10 किलो। 8 भार सोना मतलब 2 कुंटल सोना उस मणि से रोज निकलता था। 2 कुंटल सोना रोज देती थी।
एक दिन सत्राजित राजा उस मणि को गले में पहनकर भगवान की द्वारकापुरी आए तो भगवान ने आग्रह किया कि महाराज एक बात बताइए, आप कितने लोग हैं? कहते हमारे घर में तो केवल 3.5 लोग हैं, मैं, मेरी पत्नी, मेरा छोटा भाई और एक छोटी बहन है। ऐसे कुल मिला के 3.5 लोग हुए। बोले 3.5 लोग हैं, 8 भार सोना तुम्हारी ये मणि देती है, तो इतने सोने का क्या करते हैं आप? 8 भार मतलब 2 कुंटल, 25 किलो का एक भार बनता है। इतने सोने का आप क्या करते हैं? तो महाराज ये मणि मुझे प्रदान कीजिए, मैं इससे सभी का कल्याण करूंगा। सत्राजित राजा ने मना कर दिया। बोले कन्हैया ये मणि मेरी है और मैं जिसको चाहूं उसको दूं, नहीं देना चाहूं ना। गोविंद ने कहा ठीक है भैया, आपकी मणि है, आपकी इच्छा नहीं है तो मत दीजिए। सत्राजित इतना कह करके अपने घर चले गए। और देखिए एक दिन ऐसा हुआ कि सत्राजित का जो छोटा भाई है प्रसेन, उस मणि को गले में धारण करके, मणि को पहनकर और जंगलों में शिकार खेलने चला गया। वहां गया, किसी सिंह ने उसे मारा, सिंह को भालू ने मारा और भालू वो मणि लेकर के अपने यहाँ पहुंच गए गुफा में। और ये कलंक गोविंद पर लगा कि निश्चित ही कन्हैया ने प्रसेन को मारकर उसकी हत्या करके वो मणि लेकर चला गया। जब गोविंद पर कलंक लगा तब गोविंद अपने गुरु गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे। हे गुरुदेव बताइए ये झूठा कलंक मुझ पर क्यों लगा, कारण क्या है? तब गर्गाचार्य जी कहते हैं कि कन्हैया तुमने एक बार चौथ का चंद्रमा देख लिया था। जो भादों की चौथ आती है शुक्ल पक्ष की, जिस दिन गणेश जी बैठते हैं, ध्यान रखिएगा जीवन में, जिस दिन गणेश जी बैठते हैं उस दिन के चंद्रमा के अगर हम दर्शन कर ले, चंद्रमा देख ले, तो निश्चित मानिए हमें कलंक प्राप्त होता है, कलंक लगता है। रामचरितमानस में भी तो कहा है गोस्वामी जी ने, सीता सीत निशा सम आई, तजहु चौथ के चंद्र की नाई। बोले सीता जो आई है ना वो चौथ के चंद्रमा की तरह है महाराज, उसको छोड़ दीजिए। इसीलिए चौथ का चंद्रमा कभी देखना नहीं चाहिए। कदाचित अगर देख लेंगे तो निश्चित मानिए कि हमारे ऊपर कोई कलंक लगाया जाएगा, झूठा आरोप हमारे ऊपर होगा। आज ठाकुर जी के ऊपर कलंक लग गया। देखिए 2 कार्य ऐसे हैं जो नहीं करना चाहिए। यहाँ मंदिर में गए तो लोगों को देखा, बहुत सारे लोग भगवान के पीछे, मंदिर के पीछे प्रणाम करते हैं, जबकि भागवत ही कहती है जब काल्यवन का संहार किया प्रभु ने तो भगवान, देखिए काल्यवन के बड़े पुण्य थे, भगवान उसको मार नहीं सकते थे, इसीलिए भगवान आगे आगे भागे, पीछे पीछे काल्यवन भागा। किसी ने पूछा भगवान आप ये भाग क्यों रहे हैं? बोले मेरी पीठ पर, मेरी पीठ जो देखता है वो उसके सारे पुण्य छीण हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रूढ़िवादिताओं के कारण चल रही हैं। अब जैसे कि कोई दूल्हा भेड़ा था, उसकी एक आंख नहीं थी, एक आंख गड़बड़ थी, तो उसको पगड़ी टेढ़ी बांधी गई, तब से ये चलन चलने लगा, पगड़ी सभी टेढ़ी लगाने लगे। अरे उसकी तो आंख छिपाना थी कि सबकी आंखें थोड़ी गड़बड़ है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो रूढ़िवादिताओं के पीछे चली जा रही हैं, चली जा रही हैं। भगवान को कभी पीछे से प्रणाम नहीं किया जाता। अगर पीछे से प्रणाम करोगे तो निश्चित मानिए हमारे पुण्य छीण हो जाते हैं। आगे से जो दर्शन किए, जो पुण्य प्राप्त किया, वो पीछे जाके पैर पड़ लिए, सब बराबर हो गए। क्या मिला? खाली हाथ झड़ाते घर आ गए। बोलो राधे राधे। जब भगवान पर कलंक लगा तो भगवान ने निश्चय किया कि आज मैं ही जाके देखता हूं क्या हुआ है। स्वयं अकेले ही वन में गए, वहां जाकर देखा, पता लगाया कहां प्रसेन की मृत्यु हुई। वहां सिंह के पैरों के निशान पाए गए
और जब उन निशानों का पीछा किया तो आगे जाके सिंह मरा हुआ मिला, लेकिन वहां पर एक भालू के पैर के निशान मिले। उन पद चिन्हों का पीछा करते करते भगवान एक गुफा में चले गए। गुफा में जाकर देखते एक सुंदर सी कन्या उस मणि के साथ खेल रही है। भगवान ने जाके उससे मणि मांगी तो वो कन्या रोने लगी, चिल्लाने लगी। देखिए बच्चे जब खिलौना लिए होते, आजकल तो सबसे बड़ा खिलौना मोबाइल होता है, और कदाचित अगर मोबाइल हाथ से ले लिया जाए तो जय हो। मणि से खेल रही थी, भगवान ने जाके लेना चाहा तो रोने लगी, चिल्लाने लगी। और ये आवाज सुनकर उस कन्या के जो पिताजी हैं वो भागे भागे आए, दौड़कर देखा, डांटा फटकारा। यहाँ पर भगवान का और उस भालू का, ये भालू है कौन? ये जामवंत जी हैं, जो रामादल में थे। जामवंत जी श्री राम जी के साथ वही हैं। भगवान का भालू का बहुत भयंकर युद्ध हुआ। दोनों का भयंकर युद्ध चलता रहा। युद्ध चलते चलते अचानक ही उन जामवंत जी ने हाथ जोड़ लिए। महाराज मैं समझ गया आप मेरे राम रघुरैया हैं, ये रूप बनाकर आए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने भगवान को एक दिन बोला था, जब राम अवतार हुआ था तब जामवंत जी ने कहा था कि भगवान मेरे बराबर बलशाली कोई नहीं मिला मुझे लड़ने के लिए। देखिए सब लड़े हैं, सबने युद्ध किया। जब राम और रावण का युद्ध हुआ, केवल जामवंत जी ने युद्ध नहीं किया। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, बड़े भयंकर बलशाली हैं, उनकी बराबरी का कोई था ही नहीं जिससे युद्ध कर सके। भगवान से कहते हैं भगवान अब इच्छा मेरी अधूरी रह गई तो आप ही मुझसे युद्ध कर लो, मुझे बलशाली और कोई दिख ही नहीं रहा आपके अलावा। प्रभु राम कहते हैं अरे जामवंत जी मैं इस समय मर्यादा में हूं, और मर्यादा ये कहती है कि कभी स्वामी और सेवक का युद्ध नहीं होना चाहिए। इसलिए जब द्वापर में मेरा कृष्ण जन्म होगा उस जन्म में मैं तुमसे युद्ध करूंगा। तो वही जामवंत जी के साथ भगवान का युद्ध हुआ। नस नस ढीली कर दी जामवंत जी की। उन्होंने अपनी बेटी जामवंती का विवाह भगवान के साथ किया, विवाह कराया। विवाह कराने के पश्चात में वो मणि दे दी। और देखिए मणि ले जाकर भगवान ने सत्राजित राजा को दी। सारा वृत्तांत सुनाया कि ऐसा ऐसा तुम्हारे भाई के साथ हुआ। सत्राजित राजा बड़ा लज्जित हुआ। मैंने गोविंद पर आक्षेप लगाया और उसको बड़ी गिलानी हुई। गिलानी में भर करके उसने अपनी बहन सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कराया। और वो मणि जो थी 8 बार सोना देने वाली, वो मणि दहेज में दे दी। इसीलिए देवी जी सबसे ज्यादा रूठती हैं। सबसे ज्यादा जो रूठती है ना, दहेज ज्यादा लेके आई है, इसीलिए ज्यादा परेशान भी करती है। रोज 2 कुंटल सोना देती है वो मणि। सत्राजित राजा ने जब विवाह किया तो ये भगवान का तीसरा विवाह हुआ। एक दिन भगवान अर्जुन को लेकर घूम रहे थे। एक सांवली स्त्री तपस्या में लीन थी। अर्जुन ने पूछ लिया भैया कौन हो तुम, किस लिए तपस्या कर रही हो? तब वह कहती हैं कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमं स्थितः। भैया मेरा नाम कालिंदी है और मैं यमराज की बहन हूं। मुझे लोग यमुना कहते हैं। मैं यमराज की बहन हूं और मैं कृष्ण को पति रूप में चाहती हूं, इसीलिए उनको प्राप्त करने हेतु तपस्या कर रही हूं। तब ये यहाँ पर भगवान का तीसरा विवाह कालिंदी के साथ अर्जुन ने कराया। पश्चात में
चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। पहला रुक्मणी के साथ, दूसरा जामवंती के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ और चौथा कालिंदी के साथ। पश्चात में पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। बिंदु और अरविंद नाम के दो सगे भाई हैं। इनकी दोनों की परम लाडली बहन है जिसका नाम है मित्रवृंदा। पांचवा विवाह भगवान का मित्रवृंदा के साथ हुआ। एक नगनाजित नाम के राजा है जिनके यहाँ 7 बड़े भयंकर बलशाली बैल हैं। इनकी एक शर्त है कि जो एक नाथ में इन 7 बैलों को नाथ देगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। गोविंद ने जाकर उन 7 बैलों को एक नाथ में नाथ दिया। इसीलिए भगवान का 6वां विवाह नगनाजिति के साथ हुआ। एक राजाजी नाम की देवी है जो राजकाज संभालती हैं, रानी है। राजाजी देवी की पुत्री का नाम है भद्रा। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ। पश्चात में मगध देश के राजा है जिनकी बिटिया का नाम है लक्ष्मणा और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। पश्चात में एक राजा है जिसका नाम है भौमासुर। असुर प्रजाति का है और अपने बल का दुरुपयोग करता है। देखिए, राक्षस और देवताओं में ज्यादा अंतर नहीं होता। राक्षस कौन है? एक बार देवताओं के यहां, ब्रह्मा जी के यहां राक्षसों ने जाके विनय की, प्रभु हमसे भेदभाव होता है, आखिर कारण क्या है? राक्षस क्या है? देवता क्या है? ब्रह्मा जी ने बढ़िया सुंदर भोजन की व्यवस्था कराई और भोजन की व्यवस्था करा करके देवताओं को भी बुलाया और राक्षसों को भी बुलाया। बढ़िया भोजन परोसा गया और भोजन परोसने के बाद में इन सभी के हाथों में एक एक बड़ी बड़ी चम्मच बांध दी गई। बड़ी बड़ी चम्मच थी, लंबी, और हाथ में बांध दी। बोले अब इससे भोजन करो। अब बताइए मुंह तक कैसे पहुंचेगी? हाथ में कोई इतनी लंबी चम्मच बांध दे और कहे कि अब भोजन करो, तो जैसे ही ऐसा करे तो पीछे गिरे। क्या करें? देवताओं ने युक्ति निकाली। सब देवता एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए और यहां से भरे वो उसको खिलावे और वो उधर से भरे इसको खिलावे। बोले देखो, यही अंतर होता है देवताओं और राक्षसों में। राक्षस जो होता है वह स्वयं का ही विचार करता है और जो देव तुल्य होता है उसको पहले दूसरे की परवाह होती है, दूसरे की चिंता रहती है, स्वयं की चिंता बाद में। ये भौमासुर नाम का दैत्य है। इसने एक प्रण लेके रखा है कि मैं एक साथ 20,000 कन्याओं से विवाह करूंगा। धीरे धीरे राजकुमारियों को उठाता गया, अपहरण करता रहा और अपहरण करते 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 16,100 रानियों को उठाकर ले आया। राजकुमारियों को अपने कारागार में बंद करके रखा है। जब प्रभु को यह खबर मिली तो तुरंत ही प्रभु ने जाकर उन राजकुमारियों को उस भौमासुर के चंगुल से, उसकी कैद से आजाद किया। राजकुमारियों ने हाथ जोड़े, कहते हैं प्रभु हमें तो क्यों आजाद कराया आपने? देखिए, अब हमारा जीवन जीना ठीक नहीं है। अब हम लोगों को हीन दृष्टि से देखा जाएगा। अब हमसे कौन विवाह करेगा? जिसके पास विवाह का आग्रह जाएगा वो तुरंत ही एक ही बात बोलेगा कि भौमासुर के यहाँ रह के आई हैं, ये कैसे इनसे विवाह करें? तो प्रभु हमारे पास तो 2 ही रास्ते हैं, या तो कुरास्ते पर चली जाएं या फिर आत्महत्या कर करके अपने शरीर को नष्ट कर।
भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, देवियों अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात कहें। बोले आप सब मेरी अर्धांगिनी बन जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। भगवान के 16,100 विवाह उन राजकुमारियों के साथ हुए। ये 16,100 है क्या? देखिए 8 तो पटरानी, 16,100 है क्या? तब सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, राजन ये तीनों वेद के कांड हैं। वेद में जितने भी मंत्र हैं आज प्रभु की अर्धांगिनी बनने के लिए इस धराधाम पर पधारे हैं। वेद में सबसे पहले ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र होते हैं। दूसरा कर्म कांड के 8,000 मंत्र। तीसरा उपासना कांड के 4,100 मंत्र। ऐसे कुल मिलाकर के ये 16,100 मंत्र ही इस धरा पर प्रभु की रानी बनने हेतु, उनका संग प्राप्त करने हेतु आज स्त्रियों के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलो राधे राधे। प्रभु के साथ विवाह हुआ। ऐसे कुल मिलाकर के 16,108 प्रभु के विवाह हुए। पश्चात में और देखिए ये 8 जो पटरानियां ये क्या संकेत देती है? विचार तो ये भी मन में आता है कि 8 रानियां हैं क्या? तब गीता में एक श्लोक आता है, प्रभु ने खुद कहा कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम भिन्ना प्रकृति रष्टद्या। बोले जो 8 प्रकार की प्रकृति होती है, प्रकृति जो संपूर्ण प्रकृति है वो 8 प्रकार की बताई गई है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकृतियां ही आज भगवान की दासी के स्वरूप में, भगवान की अर्धांगिनी के स्वरूप में पैदा हुई, प्रकट हुई। पश्चात में देखिए भगवान के जब 16,108 विवाह हुए तो सभी रानियां किसी न किसी बहाने से रूठती रहती हैं। कोई किसी बात पर गुस्सा होती है, कोई किसी बात पर गुस्सा होती है। लेकिन भगवान ने कभी रुक्मणी जी को क्रोध में भरकर नहीं देखा कि कभी क्रोधित हो गई, कभी गुस्सा हुई हो। इसलिए आज गोविंद ने एक लीला करी। प्रभु ने आज मैया रुक्मणी को क्रोध दिलाने हेतु भगवान ने अटपटी बातें करना प्रारंभ करी। वैसे भी टेढ़े टपारे हैं, सीधी बात आवे ही नहीं है। आज कन्हैया ने लीला रचाई। आज मैया रुक्मणी के समक्ष जाकर बैठे, मुंह लटका हुआ है। बोलो राधे राधे। मैया रुक्मणी जी पास में आई, आकर के देखती हैं गोविंद का मुंह लटका हुआ है। कहती हैं, अरे कन्हैया क्या बात है, आज इतना मुख मलिन क्यों है, क्या कारण है? कन्हैया कहते, अरे एक बात हो तो बताओ। एक बात थोड़ी ना है, क्या कि राजपुत्री सीता भूपेर लोकपाल विभूति भे महानुभाव श्रीमद्भे रूपोदार्य बलोर्जिते। अरे एक आध बात हो तो बताऊं। अरे आपने एक गलती थोड़ी ना की, बहुत सारी गलतियां की। मैया रुक्मणी का मुख देखने लायक, फिर भी मुस्कुरा रही है। कहती है कौन सी गलती की प्रभु, बताइए तो जरा। कहते सबसे पहली गलती तुमने ये की कि इतने सारे राजकुमार वहां पर उपस्थित थे स्वयंवर के समय, और तुमने मुझ जैसे गवारिये के गले में माला डाली, मुझ जैसे के साथ तुमने विवाह करना रुचिकर समझा। प्रभु ने धीरे से चेहरा देखा कि अभी गुस्सा आया कि नहीं आया।
फिर भगवान कहते अरे तुम सोच कहोगी कि मैं तो विवाह बिल्कुल नहीं करती, इसलिए कर लिया क्योंकि तुम बड़े वीर हो। तो मैं कहाँ का वीर, ये भी गड़बड़ बात है क्या कि राजभ्यो विव्यता शुभ्रो समुद्रम शरणं गता बलवद विकृतद्वेषान् प्रायस्त्यक्तो नृपासना। अरे मेरे जैसा डरपोक आदमी और कौन हो सकता है जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं से डरकर इस द्वारकापुरी में आकर छिप गया। अब मैं कहां का बलशाली हूं। रुक्मणी ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया, फिर भी मुस्कुराए जा रही हैं। प्रभु ने कहा कि तुम कहोगी कि मैं तो विवाह बिल्कुल नहीं करती, इसलिए कर लिया क्योंकि तुम देवकी नंदन हो। तो मेरे तो माता पिता का ही पता नहीं। कुछ लोग यशोदा नंदन कहते हैं, कुछ देवकी नंदन कहते हैं, अरे कुछ तो ये कहते जगत पिता है। अब बताइए जिसके माता पिता का पता नहीं, अच्छे खानदान का नहीं, फिर क्यों विवाह किया। मैया फिर भी मुस्कुरा रही हैं। जब देखा कि मैया को क्रोध नहीं आया, कहते हैं अरे तुम कहोगी कि गोरा है, अच्छा लगता है, तो सबसे पहली बात कि हम तो वैसे ही काले कलूटे पैदा भए थे। हमारा तो जन्म ही सांवले रूप में हुआ था, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई थी, तो कालिए नाग जी ने जहर छोड़ छोड़ के और काला बना दिया। उन नाग देवता के कारण और काले हो गए। और अब तुम कहोगी कि लोग मुझे भजते हैं, लोग मुझे भजते हैं इसलिए विवाह कर लिया। तो देखो मुझे भजता कौन है, बोले जो फक्कड़ आदमी है, जिनके पास ना तो एक वक्त का भोजन है, न रहने की व्यवस्था है, जिनके पास कुछ नहीं, ऐसे लोग मुझे निरंतर भजते। अब बताइए, देख लिया मैया को अभी भी क्रोध नहीं आया, तब एक बात और कह देते हैं। कहते हैं देखो एक बात है कि अभी भी समय है, अभी भी समय है। अगर आपको ऐसा लगे कि कहीं कोई दूसरा पसंद हो तो चले जाइए। बोलो राधे राधे। मैया फिर से मुस्कुराई, बोले एक बात बताइए, थोड़े पहले बोल देते, अब 11-11 बेटा बेटी हो गए, अब कह रहे हो कि चले जाइए। देखिए भगवान की जितनी भी पत्नियां हैं, सबके यहाँ 10-10 बेटा और 1-1 बेटी है। मैया रुक्मणी कहती है कि भगवान थोड़ा सा पहले बता देते तो कहीं देख भी लेते। अब कह रहे हो जब 11-11 हो गए। और मैया इतनी बात कह करके वहां पर मूर्छित हो गई, बेहोश होकर गिर गई, लेकिन क्रोध नहीं किया। मूर्छित होकर गिर गई। प्रभु ने चतुर्भुज रूप धारण किया, 2 हाथ से रुक्मणी जी को गोद में लिया और 2 हाथ से पंखा सेवा कर रहे, पंखा झुला रहे हैं कि मामा वेदर विसूये था जाने त्वाम मत परायणा त्वदवचः श्रोतु कामेना छुल्या चरित मंगने। मैया की पंखा सेवा कर रहे, आज गोविंद की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। देखिए वास्तव में तो जीवन का सार यही है कि पत्नी को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, पत्नी को क्रोध नहीं आना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते हुए रहे। क्योंकि अगर धर्म पत्नी क्रोधित स्वभाव की होंगी तो निश्चित मानिए उस घर में कभी सुख समृद्धि नहीं हो सकती। ऐसा मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहते हैं। 6 चीजें ऐसी हैं जो घर को नाश कर देती हैं, जीवन को नष्ट कर देती हैं। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोध मुखीम च भार्या
मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या बिनाग्निनां षड्व्रदहन्तिकायम्। खराब गांव में रहना, कुग्राम वासा। अगर खराब स्थान में आप रहेंगे तो निश्चित मानिए आप ठीक से जीवन नहीं जी पाएंगे। अरे जहां दुष्ट लोग रहते हो, चारों तरफ दुष्टों का स्थान है, ऐसी जगह पे आप रहोगे तो परेशान हो जाओगे, जीवन ठीक से जी नहीं पाओगे। कुलहीन सेवा, कोई दुष्ट व्यक्ति है, दुष्ट प्रवृत्ति का है, उसकी आप लाख सेवा करें, लेकिन जिस दिन उसका मूड बिगड़ेगा उस दिन सारी की सारी सेवा धरी रह जाएगी। कुभोजनम, अगर आप भोजन ठीक नहीं करते तो आपका शरीर जल्दी नष्ट हो जाएगा, आपके जीवन में सुख प्राप्त नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चमड़ी चले जाए लेकिन दमड़ी ना जाने पाए, ना तो किसी को खिलाते हो ना खुद ही खाते, बस बैंक में होना चाहिए। बोलो राधे राधे। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्वयं ही खर्च नहीं करना चाहते अपने ऊपर। जो कुभोजन करता है, जो खराब भोजन खावे तो निश्चित मानिए ज्यादा दिन स्वस्थ नहीं रह सकता। क्रोध मुखीम च भार्यम, पत्नी अगर क्रोधमुखी मिल जावे, गुस्सा खोर हो तो रोज नित्य कलह प्राप्त होगी घर में, किसी न किसी बात पे झगड़ा तैयार। क्रोध मुखीम च भार्यम मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या, अगर पुत्र है और वह मूर्ख हो जावे तो जीवन बेकार है। कन्या नई अवस्था है कन्या की, और ऐसे समय में कन्या का विवाह किया और विधवा हो जावे तो ये भी एक बहुत बड़ा दुख का कारण होता है। ये 6 कारण ऐसे बताए गए जिससे व्यक्ति का जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। यहां देखिए माता रुक्मणी को बिल्कुल जरा सा भी क्रोध नहीं आया, और जब उनकी मूर्छा खुली तो मूर्छा खुलने पर भगवान की ओर फिर से मुस्कुराई और मुस्कुरा कर कहती हैं, भगवान आपने जो भी कहा ना बिल्कुल सत्य कहा, 100% सत्य कहा। सत्य कहा। तो इसलिए कि सत्यम भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमान्तः सेते समुद्र उपलम्बन मात्र आत्मा नित्यं कदिन्द्रिय गणैकृत विग्रहस्त्वं त्वत्सेवकर्णपवदं विद्युतं तमोन्धम्। हे प्रभु, आपने कहा कि आपका और तुम्हारा मेरा क्या मेल। अरे कहां आप जगत पिता और मैं एक तुच्छ सी नारी जिसके अंदर 6 अवगुण हमेशा रहते हैं। अरे मेरा और आपका भला क्या मेल हो सकता है। आप तो जगतपति हैं, जगत के पिता हैं, आपका हमारा मेल नहीं। और आप कहते हैं कि काला कलूटे हैं, काले हैं, सांवला स्वरूप है। तो प्रभु यदि नंद लाला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। अगर कदाचित आप लाला की जगह लली हो जाते तो न जाने कितने लोग मर जाते आपके ऊपर। बोलो राधे राधे। और आप काले हो प्रभु, इतना वो कर देते हो, और अगर कदाचित गोरे हो जाते तो न जाने क्या होता। पश्चात में आप कहते हैं कि आपको केवल पकड़ लोग बचते हैं। तब प्रभु सबसे ज्यादा धनवान अगर दुनिया में कोई है तो वही होते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। वास्तव में धनवंत वही है जिसके जीवन में राम नाम है। कहते हैं
धन भले ही कम हो लेकिन मन अच्छा होना चाहिए। अधिकतर अधिकांश देखा गया है कि झोपड़ी वालों के बाहर लिखा रहता है सुस्वागतम, और बड़े बड़े महलों में जाइए तो सबसे पहले बाहर बोर्ड लगा रहता है कुत्तों से सावधान। जितने बड़े घर में जाओगे, जितने महल में जाओगे तो सबसे पहला शब्द यही मिलेगा। व्यक्ति अपने जीवन को ही दर्शा देता है कि हम क्या हैं। कोई सुस्वागतम लिखता है और कोई लिखता है कुत्तों से सावधान। आज नारद जी वहां पर पधारे हैं। नारद जी ने विचार किया कि ठाकुर जी के यहाँ लड़ाई करा के आए। और देखिए नारद जी 2 माह तक द्वारिकापुरी में रहे, लेकिन जहां भी जाते तो भगवान को पाते हैं। नारद जी का मोह भंग हुआ। पश्चात में एक राजा है जिसका पौंड्रक नाम है, वो अपने आप को भगवान बना करके दिखाना चाहता है। भगवान बनकर नकली हाथ लगा लिए, नकली चक्र धारण कर लिया और चक्र धारण करके अपनी पूजा कराने लगा। पश्चात में भगवान ने उसका भी उद्धार किया। और इसके पश्चात कथा आती है पांडवों के यज्ञ की। पांडवों के यज्ञ में सबको अलग अलग कार्य दिया गया, सबको अलग अलग कार्य दिए जाते हैं। उस यज्ञ में भगवान ने झूठी पत्तलों को उठाने का कार्य लिया। जो सब लोग भोजन करते हैं, जो भोजन होते हैं, भगवान सबकी पत्तलों को उठाते हैं। यहां पर दुर्योधन को दान देने का कार्य दिया गया। क्यों? देखिए शत्रु को दान देने का काम क्यों दिया? क्योंकि दुश्मन है इसलिए कमी नहीं रखेगा। अगर देना 4 है तो देगा 20। बोलो राधे राधे। एक बार अपना व्यक्ति कोई अगर दान करने का उससे बोल दिया जाए तो सोचेगा। ऐसा नहीं कि ज्यादा चला जाए, ज्यादा खर्च हो जाए और किसी दुश्मन को बैठा दो पैसे की गड्डी लेके, भैया ये बांटना है तुम्हें, तो वो बांटने होंगे 40 और बांटेगा 400। हमारा क्या जाता जाएगा इनका। मैया द्रौपदी को भोजन परोसने का कार्य दिया गया। बड़ा सुंदर यज्ञ हुआ। उसमें प्रभु ने राधा रानी को भी दर्शन दिए। पश्चात में कथा आती है सुदामा जी की। देखिए भागवत में सुदामा चरित्र बड़ा सूक्ष्म दिया हुआ है, केवल संकेत मात्र दिया है। अगर सुदामा चरित्र को विस्तार से समझना है तो हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण की ओर जाना पड़ेगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के द्वारिका खंड में सुदामा जी का पूर्ण चरित्र मिलता है कि आत्मा राम पिता तस्य गुर्जरे बसते ध्रुवम सुमति तस्य मातासी हरिभक्ति परायण। सुदामा जी के पिता का नाम आत्मा राम है, माता का नाम सुमति। गुर्जर देश अर्थात गुजरात के रहने वाले हैं। इनका गांव आज के समय में जो पोरबंदर है, गुजरात का एक शहर है, पोरबंदर नाम से जिस जगह को जाना जाता है भाई वास्तव में सुदामापुरी है। पहले के समय में द्वापर युग में वहां पर सुदामा जी का गांव था। इनका भगवान के चरणों में बड़ी अनुरक्ति है, बड़ा प्रेम है, बचपन के यार है, मित्र है। लेकिन स्थिति बड़ी दयनीय है, गरीब अवस्था है कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान कृष्ण विरक्त हैं और ऐसे ही विरक्त महायोगी के मित्र सुदामा प्रभु हैं।
बड़ी दयनीय स्थिति है। देखिए सुदामा जी ने भगवान की गरीबी अपने ऊपर ले ली। जब ये गुरुकुल में थे सांदीपन मुनि के आश्रम में, तब गुरु माता ने एक दिन इन्हें लकड़ी काटने के लिए भेजा। उस दिन उन्होंने गुरु माता ने एक चना की पोटली दी कि जब भूख लगे तो ये चने खा ले। और वो चने की पोटली जो आई थी वो किसी माता जी के यहां से कोई चोर चोरी करके ले गया था। जब वो चोर चोरी करके ले गया तब माता जी बड़ी दुखी हुई, स्थिति उनकी खराब थी। इसलिए उन्होंने उन चनों को श्रापित कर दिया कि जो कोई इन चनों को खाएगा वह निर्धन हो जाएगा, उसका संपूर्ण वैभव नष्ट हो जाएगा। श्रापित चने थे। सुदामा जी विरक्त हैं, बचपन से ही ब्रह्म ज्ञानी हैं, अलौकिक दिव्य तेज युक्त है। जब वो जंगल में लकड़ी काटने गए, उन्होंने विचार किया कि अगर ये चने गोविंद खा लेगा तो निश्चित मानिए संपूर्ण ब्रह्मांड ही वैभवहीन हो जाएगा। ऐसा विचार कर स्वयं ने ही उस दरिद्रता को, उस गरीबी को स्वीकार किया। उन चनों को अकेले ने ही पाया, अकेले ही चने खा गए। इसलिए अवस्था बिल्कुल दरिद्र की है, घर में कुछ भी नहीं, बच्चों की हालत बहुत खराब। कभी कभी तो दिन ये आ जाता है कि रात में केवल जल पिलाकर ही बच्चों को सुलाना पड़ता है। सोचिए उन माता पिता के हृदय में क्या बीतती होगी। एक बार माता पिता भूखे रहना पसंद करेंगे लेकिन अपने बच्चों को भरपेट भोजन कराना चाहते हैं। आज सुदामा जी ने जब रात्रि काल में भगवान को भोग लगाना चाहा, देखा कुछ भी नहीं, घर में केवल एक तंडुल पड़ा है, एक चावल पड़ा है। और देखिए पति का धर्म होता है कि पहले पत्नी को भोजन करावे, पत्नी की जिम्मेदारी पति की होती है आजीवन। इसीलिए सुदामा जी ने आधा चावल तोड़ करके अपनी पत्नी के हिस्से का पत्नी की जगह पर रख दिया और आधा स्वयं अपना चावल लेकर गए ठाकुर जी को निवेदन करने। हे प्रभु, आज यही है, इसी को स्वीकार कीजिए। ठाकुर जी के चरणों में निवेदन कर दिया। पत्नी देवी जी कहां पीछे रहने वाली थी, पीछे से आई कि स्वामी आप अकेले भोग लगाएंगे, मेरे हिस्से का भी भोग लगा दीजिए। बारंबार प्रभु के चरणों में आग्रह करते हैं, हे प्रभु कुछ तो मुझ पर कृपा करें, हम पर कृपा करें। पश्चात में कहती है कि स्वामी मैंने सुन रखा है कि द्वारका नाथ आपके मित्र हैं, एक बार उनके यहां चले जाइए। सुदामा जी बड़े स्वाभिमानी है, कहते हैं मैं मित्र के यहां नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे मांगना नहीं है कुछ किसी से। बोले तो स्वामी आप मांगना मत, शायद उनको आपकी स्थिति देखकर दया आ जावे और वो खुद ही कुछ दे दे। जब पत्नी ने बारंबार आग्रह किया तब सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए निकले हैं। भगवान से मिलने हेतु चले और कहते हैं प्रभु आपकी दोस्ती के पीछे मुझे क्या क्या भोगना पड़ रहा है, क्या क्या दिन देखना पड़ रहे हैं, इसलिए हे प्रभु कि दर दर भटक रहा हूं, दर दर भटक रहा हूं, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको,
है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। होठों पे है उदासी, होठों पे है उदासी, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। राधे द्वारिका के बासी, अखियां दरस की प्यासी। हे द्वारिका के बासी, बासी अखियां दरस की प्यासी। हे द्वारिका के बासी, बासी अखियां दरस की प्यासी। हे द्वारिका के बासी, बासी अखियां दरस की प्यासी। दिखला झलक जरासी, दिखला झलक जरासी, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। आज सुदामा जी प्रभु को स्मरण करते हुए चले जा रहे हैं। रास्ता देखा नहीं, कहाँ जाएं, कैसे पहुंचे, पैरों में पदत्राण नहीं। आज 4 मुट्ठी चावल पत्नी ने जो बांध दिए वो पोटली को हाथ में लेकर जा रहे हैं। पैरों में पदत्राण नहीं, सर पर कोई
वस्त्र नहीं, धोती जो है वो कई जगह से फट रही है। बड़ी दयनीय अवस्था में चले जाते हैं प्रभु को पुकारते पुकारते, हे प्रभु बचपन का यार तेरा आया तेरी गली में, 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 दर दर भटक के आया, दर दर भटक के आया तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। चलते जा रहे रास्ते, लेकिन कहाँ जाएं, कैसे जाएं? घर से निकले हुए बहुत दिन हो गए, कांटों के अंबार चुभ गए पैरों में। जब जब धरती थी तो चली गई, आगे अचानक नदी मिल गई। एक कान्हा अब कैसे पार करूं? आज हमारे श्याम सुंदर आज मल्लाह बनकर नाव चलाते हुए सुदामा जी के समक्ष पहुंचे। अरे ब्राह्मण देवता कहाँ जाओगे? बोले भैया जाना तो द्वारकापुरी है। अच्छा अच्छा भैया हमें नदी पार करा दो। बोले पैसे हैं, कुछ धन है? बोले हमारे पास तो कुछ नहीं। बोले ठीक है कोई बात नहीं, आओ मेरी नाव में बैठो, मैं तुम्हें पार करा देता हूँ। सुदामा जी को नाव में बिठा लेकर आज गोविंद नाव को चलाने लगे। नाव को चलाते हुए नदी से पार कराया। सुदामा जी धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। रास्ता देखा नहीं, कैसे जाएंगे, कैसे जाएं, कैसे पहुंचे। तब प्रभु ने एक वाले का बनाया, मुरली मनोहर नाम बताया। सुदामा जी को साथ में लेकर चले जा रहे हैं। चलिए महाराज, हम भी द्वारकापुरी तरफ जा रहे थे तो आप साथ में चलिए। कहाँ गए थे? अरे अपनी पत्नी को मायके छोड़ने गए थे। ठाकुर जी को साथ लेकर चल गए। तुम हो पतित पावन पावन अधमों का मैं हूँ स्वामी। तुम हो पतित पावन पावन अधमों का मैं हूँ स्वामी। तुम हो पतित पावन पावन अधमों का मैं हूँ स्वामी। तुम हो पतित पावन पावन अधमों का मैं हूँ स्वामी। अब तो तरस दिखा जा, अब तो तरस दिखा जा तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती
सीटी के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज प्रभु ने मुरली मनोहर का रूप बनाया और सुदामा जी को साथ लेकर चलते चलते धीरे धीरे सुदामा जी को द्वारकापुरी के द्वार पर छोड़कर मुरली मनोहर कहते भैया ये सामने द्वारकापुरी दिख रही है, अब मैं जाता हूं। बोले मेरा घर थोड़ा सा आगे है, हमारा नगर थोड़ा सा आगे है, महाराज ये द्वारकापुरी दिख रही है, आप जाइए। सुदामा जी धीरे धीरे चलते चलते आज द्वारकापुरी के दरवाजे पर पहुंचे हैं। द्वार पर पहुंचकर द्वारपालों से आग्रह करते भैया कन्हैया को जाकर एक खबर दे दो। क्या? कह देना कि तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा आया है। जो द्वार पर खड़े पहरेदार थे हंसने लगे खिलखिलाकर। अरे तू अपनी स्थिति तो देख, कहां द्वारिकाधीश और कहां तू फटीचर जैसा स्वरूप बनाकर आया। देखिए कभी भी जीवन में सब कुछ करना, लेकिन कभी किसी की परिस्थिति पे हंसना मत, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। चाहे तो राजा को रंक बनाए रंक करे राजा। समय बदलते पता नहीं चलता कि कब समय बदल जाए। और आज के समय में तो देखने में बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पेट्रोल पंप पे काम करते थे, आज विश्व के सबसे बड़े अरबपति वही हैं, जिनको खुद अपनी संपत्ति का पता नहीं। इसीलिए जीवन में सब कुछ करना, लेकिन किसी की परिस्थिति को देखकर मजाक मत उड़ाना। आज उसका समय खराब है, तो ईश्वर ना करे, भगवान ना करे, कभी हमें भी मुसीबत आ पड़े। समय कोई नहीं देख के आया। वैसे भी यश अपजस, हानि लाभ जीवन मरण, ये सब प्रभु के हाथ में है। हमारे पूर्व जन्म के कर्मानुसार हमें ये सुख भोगने को मिलते और हम अभिमान कर लेते। किसी को अगर ज्यादा संपत्ति मिली है, किसी को ज्यादा वैभव मिला है, किसी के पास ज्यादा व्यवस्थाएं मिली हैं, तो उसको ऐसा नहीं कि अभिमान कर ले, अरे ये पूर्व जन्म के कर्म थे इसलिए ये सब मिला, और इस जन्म में अगर नहीं किया तो अगले जन्म में ठनठनाते ही फिरोगे। बोलो राधे राधे। आज सुदामा की स्थिति को देखकर हंस रहे हैं। फिर उनमें से एक द्वारपाल थोड़ा समझदार था, बोले भैया आप रुकिए, हम जाके बुला कह के आते, आपकी खबर दे के आते। जाकर भगवान को निद्रा से उठाया। प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण आया है। शीस पगाना झगातन पे, प्रभु जाने को वही बसो के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपाहन की नहीं साम। द्वार खड़ा तुझे दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम,
बतावत अपनो नाम सुदामा।